2 नदी हैं जो समंदर है, जिसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका कुरान में भी तज़किरा है, मरजल बहरैन यल्तक़ीन, जो दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। कारण ये है सर, दोनों की डेंसिटी अलग-अलग है। खारे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और मीठे की डेंसिटी कम है, इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं होता है। मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होता है। बेसिकली इन्होंने इनफैक्ट ये 2 समंदरों के मिलाप को दिखाया है और उसके पीछे का रीज़न बताया है कि दोनों की डेंसिटी अलग-अलग है, इसी वजह से आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। और ये कुरान करीम की जो आयत है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, सूरह रहमान की जो आयत है, वो उसके हवाले से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश की। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव थिंक है कि बच्चे साइंस को सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो डिसअपॉइंटेड करती है। अनदर फिर वही गलती होती है कि साइंस के प्रोजेक्ट में धर्म को घुसा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ये टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है डेंसिटी, ये मॉडर्न साइंस का जो है टर्म्स है, और किसी भी धार्मिक किताब में जो है डेंसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें, समुद्र का जो पानी है, नदी का जो पानी है, इसके बारे में हमें पता लगता है 1960 के दशक में एक हमारे साइंटिस्ट हुए कैप्टन जैक्स कास्ट्रो, उन्होंने हमें बताया था कि ये जो खारा पानी और मीठा पानी होता है, इसकी डेंसिटी अलग-अलग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इनविजिबल दीवार हो जाती है दोनों पानी के अंदर, और कुछ समय तक वो ऐसे ही रहता है, उसके बाद में वो आपस में घुल मिल जाते हैं। और रही बात ये दावा करने की, ये सबसे पहले कुरान में ही बताया गया, तो ऐसा नहीं है। कुरान से भी 650 साल पहले एक यूनान के बुद्धिजीवी हुए जिनका नाम था स्ट्रैबो, और उन्होंने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था ज्योग्राफिका, और उस ज्योग्राफी के अंदर उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल मेंशन कर रखी कि जब समुद्र के अंदर खारा पानी और जो मीठा पानी नदियों से जाता है, जब आपस में मिलता है, तो वो बहुत देर तक जो है बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देता है, यानी कि वो बिल्कुल बीच में एक दीवार जैसी उसके अंदर होती है। तो साथियों, साइंस की रिस्पेक्ट करो, और जो क्रेडिट साइंस को देना चाहिए वो धर्म को मत दो। जहाँ पे धर्म ने काम किया है वहाँ पे धर्म को क्रेडिट दे दो, जहाँ पे साइंस को क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे साइंस को क्रेडिट दो। जय हिंद, जय भारत।